नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 5.2, जो कि उम्मीद करते हैं कि आप सभी ढंग से उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था तो जो भी क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क दिया गया था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ढंग से उसको कंप्लीट किए होंगे, बनाए होंगे आप सभी। आज बच्चों हम सभी को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में वो 15 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किया जाए। और ये 15 क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछने लायक है क्वेश्चन। तो अभी वो आपको एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपको नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है। एग्जाम को ध्यान में रख करके आने वाला समय में आपको पढ़ाया जाएगा। जब आपके पास शिक्षा रहेगा, जब आपको क्वेश्चन बनाने आएगा और उसके बाद उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा क्वेश्चन, तो आसानी से सिलेक्टेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो किसी भी चैप्टर में अगर बहुत अच्छा करना है तो आप सभी का जिम्मेवारी है कि उसका पहले बेसिक पर ध्यान देना। बेसिक अच्छा रहेगा तो एक्सरसाइज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को 13 बेसिक फार्मूला पहले बताया गया है, बाद में 6 बताया गया, 13 6 19 और 6 इसका अवकलन के नियम है। तो ये सब अगर आपको ध्यान है तो इस एक्सरसाइज में भी आपको अलग से किसी फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों, बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, बहुत मन लगने वाला है। कब मन लगेगा? जब आपको इसका बेसिक फार्मूला याद है तब। तो निश्चित है आप सभी को बेसिक फार्मूला याद है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दिया जाए। चलिए बच्चों, आज हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज है 5.3 है। एक्सरसाइज कौन सा है? तो 5.3। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें जितना क्वेश्चन है उसका अवकलन करके डिफरेंशिएशन करके क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बुआ 2x + 3y = sin x। यहां क्वेश्चन में लिखा, हेडिंग दे सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में क्या ज्ञात करें? dy/dx ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? dy/dx। मेरे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y। 2x + 3y = sin x। क्या है बच्चों? 2x + 3y = sin x। इसका अवकलन करके यानी डिफरेंशिएशन करके क्या निकालना है? dy/dx। तो बहुत ही आसान है। देखिए मेरे बच्चों, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x
बोथ साइड्स। तो देख सकते हैं मेरे बच्चों 2x प्लस 3y dx इक्वल टू डी साइन x dx। आप जानते हैं बुआ अवकलन के कुछ नियम बताए थे। क्या नियम बताए थे कि अगर u प्लस v के रूप में रहेगा तो इसको सेपरेट करना है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। क्या लिखना है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं d 2x dx प्लस d 3y dx इक्वल टू में साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं। तो देखेंगे बच्चों आप सभी जानते हैं ये भी अवकलन के बस 6 तो नियम ही है। ये भी जानते हैं बुआ कि अगर चर और अचर एक साथ हो तो अचर को डी के पहले लिखते हैं। तो 2 को डी के पहले लिखिए प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना कॉस एक्स। तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कितना कॉस एक्स। तो 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स। मेरे बच्चों 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 बाई 3। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है बच्चों दो नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। क्या है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। तो क्या ज्ञात करना है dy बाई dx ज्ञात करना है। तो बच्चों देखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। मेरे बच्चों आप देखेंगे d 2x प्लस 3y dx इक्वल टू में d साइन y dx। हम चाहेंगे तो u प्लस v के फॉर्म में है ना। तो आप सभी जानते हैं कि du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स आप सभी जानते हैं। तो सेपरेट कर दिया जाए d 2x dx प्लस d 3y dx इक्वल टू d साइन y dx। मेरे बच्चों 2 को बाहर निकाल लीजिए तो dx बाई dx प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस। और जब चर समान नहीं रहता है बच्चों तो क्या लिखना पड़ता है dy बाई dx। क्यों ऐसा लिखे हैं तो आप समझिए यहां पर डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन क्या है बच्चों
कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को, तो पूरा जो पद है ये y है, ठीक। अब पढ़िए साइन x, x के जगह पर y है, मतलब साइन का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, तो नीचे लिख दीजिए dy। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है, तो dy, और तब किसके सापेक्ष हो रहा है, तो dx, यानी x के सापेक्ष किया जा रहा है। अगर ये dy से dy कटा देंगे तो d साइन y बाई dx वही तो फिर आ जा रहा है। तो क्या करते हैं बच्चों कि साइन का डिफरेंशिएशन तो cos हो ही गया, और dy बाई dx है तो सेम लिख दिया जाता है। यानी फिर से एक बार समझिए कि यहां देखिए, अगर चर समान है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos बस लिख के छोड़ दीजिए, लेकिन जब चर समान नहीं है तो उसका फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसके साथ dy बाई dx लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है तो अभी आपको समझाए थे। अब देखिए बच्चों, 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx इक्वल टू 0। मेरे बच्चों 2 प्लस इसमें से क्या कॉमन ले लें, तो dy बाई dx इंटू 3 माइनस cos y इक्वल टू 0, तो हो जाएगा dy बाई dx इंटू 3 माइनस cos y इक्वल टू -2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिख सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू -2 बाई 3 माइनस cos y। बच्चों हम चाहेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। हम माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और माइनस से माइनस इस कैंसिल कर सकते हैं। यानी बच्चों हम क्या फाइनली आंसर लिख सकते हैं, चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई cos y, हम माइनस में कितना 3, ये फाइनल आंसर लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बहुत मन लगता है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने में बच्चों को, कब जब फार्मूला याद रहेगा तब। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो आप बना लिए 1 नंबर क्वेश्चन, आप बना लिए 2 नंबर क्वेश्चन, अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। मेरे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू में cos y। क्या है बच्चों, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। डिफरेंशिएशन किया जाए। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो d ax प्लस by स्क्वायर dx इक्वल टू d cos y dx। मेरे बच्चों आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, u प्लस v के फॉर्म में। यानी हम लिख सकते हैं dAx बाई dy प्लस by स्क्वायर बाई, सॉरी dx ना होगा, x के सापेक्ष किया जा रहा है, इक्वल टू में बच्चों हो जाएगा d cos y dx। तो कुछ अभी तक हम नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, बस 2 पद था, दोनों को हम अलग अलग लिख दिए हैं। मेरे बच्चों आप देखेंगे a x का डिफरेंशिएशन 1,
हम चाहते तो ए को डी के पहले लिख सकते थे, तो अब नहीं लिखे, डायरेक्ट बस ए तो बाहर चला जाएगा, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस बी तो बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, और जब चर समान नहीं रहता है तो dy बाई dx। मेरे बच्चों यहाँ भी देखिए कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, और चर समान नहीं है तो dy बाई dx। तो a प्लस 2by dy बाई dx प्लस साइन y dy बाई dx इक्वल टू में 0। मेरे बच्चों क्या हम कॉमन ले लें, तो dy बाई dx कॉमन, तो हो जाएगा 2by प्लस कितना साइन y इक्वल टू में कितना माइनस ए हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हो गया बच्चों dy बाई dx इक्वल टू माइनस ए, अब बटन में चला जाएगा 2by प्लस में कितना साइन y। बच्चों यही तो फाइनल आंसर हुआ। बहुत आसान है, ढंग से प्रयास करना है, प्रयास तो आप कर ही रहे हैं, तो जिससे वो उम्मीद रहता है ना उसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, उसी पर दबाव बनाया जाता है कि नहीं और आप मेहनत कीजिए, क्योंकि उससे उम्मीद है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार आप सभी से कहते हैं कि फार्मूला याद करना है। आप तो याद किए ही हैं। और देखिए बुआ ऐसा भी होता है ना कि कोई फार्मूला अगर आपको याद भी है, कोई डिफिनीशन याद भी है, तो समय निकाल करके पर डे रिवीजन के लिए आधा घंटा समय बचाना चाहिए। और जितना जो पहले पढ़े हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बार बार पढ़ना चाहिए। उससे होगा कि आपका रिवीजन होते रहेगा और आप नहीं भूल सकते हैं, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे ही आप करते होंगे, हम पूरा उम्मीद करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं आप लोगों पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन बनाए, 2 बना लिए, 3 बना लिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन मुश्किल है यहाँ पर बनाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। मेरे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों 10x, क्या है 10x अब प्लस में है y, यही तो है। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए 10x अब प्लस y, ठीक है मेरे बच्चों। इसका हल देखा जाए। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो बच्चों आप देखेंगे d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या लिखें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में d बाई डी एक्स, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो 10x प्लस वाई। मेरे बच्चों u प्लस भी के फॉर्म में है, तो इसका तो आप गुण जानते हैं, नियम जानते हैं। क्या लिख सकते हैं कि du बाई डी एक्स आप प्लस में dv बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं d tan x dx आप प्लस dy बाई डी एक्स। एकदम आसान है, सेपरेट कर दिया, अलग अलग लिख दिए। अब सबका हुआ बेसिक फार्मूला आप जानते हैं, निश्चित जानते हैं। कहेंगे जी सर तो जानते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा बुआ 6वें को तो नियम है इसका,
अब 6 गो नियम में एक और है 5 नंबर नियम कि अगर 2 पद गुना में मिल जाए, u इंटू भी के रूप में मिल जाए, तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए, बताए थे u इंटू भी अगर हो तो बताए थे भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी भी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला बताया गया। याद कीजिए, बताए थे कि दूसरका गुने पहिलका का डिफरेंशिएशन एकदम निश्चित बताए थे, प्लस पहला गुने दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस डी वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में क्या होगा बच्चों, डी टेन एक्स डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब कहेंगे सर इधर तब तक तो डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए था, क्यों नहीं बच्चों, कर सकते हैं। आप पार्टी साटी में कहीं जाते हैं ना, तो पार्टी साटी में जाते हैं, देखते हैं कि कुर्सी टेबल का व्यवस्था रहता है, एक टेबल पर कम से कम 5-6 उसके साइड में कुर्सी लगा हुआ रहता है, 5-6 आदमी बैठ के खा रहे होते हैं। तो कभी कभी देखिएगा उसमें अगर सभी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, तो अगर एक आदमी पहले खाना खा लिया है तो बाकी 5 आदमी वेट करता है, किस लिए कि बाकी सब लोग खा ले तो एक बार हाथ धोएंगे। जहाँ समझदारी नहीं है तो वहाँ जैसे जैसे लोग खाते हैं बस उठ करके चल देते हैं, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे कहने का यही अर्थ है कि कहीं पहले डिफरेंशिएशन कर दिए, कहीं बाद में डिफरेंशिएशन कर दिए तो गलत नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखने में खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है, बस ये इतना ही कारण है। तो समझ गए होंगे मेरे बच्चों, जो एग्जाम्पल से आपको समझाने के लिए प्रयास किए हैं, निश्चित आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों आप देखेंगे y x का डिफरेंशिएशन 1x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का 2i, और जब चर समान नहीं रहता है ना तो डी वाई बाई डी एक्स। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, चर समान है लेकिन यहाँ नहीं है तो डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो उसको बाएं तरफ रखेंगे, अब बाकी पद को दाहिने तरफ रखना है। तो देख लीजिए ना क्या हो जाएगा बच्चों, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2i डी वाई बाई डी एक्स, अब माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स आई इक्वल टू में कितना, सेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों हम क्या कॉमन ले लें, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2i माइनस 1 आई इक्वल टू में कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरे बच्चों फाइनल आंसर क्या हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अब माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, अब बटा में आ जाएगा एक्स प्लस 2i माइनस 1। एक बार और समझ लिया जाए इसको, तो बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम लिया है लेकिन आसान है बच्चों। यही जो पद है इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये तो सब में लिखना है कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, मतलब एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है। बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ u प्लस वी के फॉर्म में है तो उसको तो सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब उसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इधर जैसे है इसको भी सेपरेट कर दिए, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मेरे बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ गुना में दिख रहा है, एक्स गुने क्या है, वाई है। तो गुना का एक नियम होता है, क्या होता है बच्चों, कि भी मतलब दूसर का गुने पहिलका का डिफरेंशिएशन अब प्लस पहिलका गुने दूसरका का डिफरेंशिएशन, ये नियम है। अब प्लस डी वाई स्क्वायर डी एक्स, अब बराबर में जो है वो लिख दिए। अब बेसिक फार्मूला तो आप जानते हैं क्या, कि y x का डिफरेंशिएशन 1
एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y, चर समान नहीं है तो डी वाई बाई डी एक्स, टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। मेरे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो उसको बाएं तरफ, अब बाकी सबको दाहिने तरफ। तो आप देख सकते हैं कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो मेरे बच्चों ये तीनों में डी वाई बाई डी एक्स है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2y और यहाँ बच गया -1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, अब माइनस में क्या हो गया y। तो मेरे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y -1। यही बच्चों फाइनल आंसर हो गया, है ना। कमाल के क्वेश्चन, बहुत मन लग रहा है ऐसा क्वेश्चन बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 1 बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए, 4 बना लिए, 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 5, 6, 7, 8 सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो बनाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। यही तो है बच्चों क्वेश्चन, बस इसी का डिफरेंशिएशन करना है। इसी का क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करके क्या निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखा जाए बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो बच्चों हम लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, डी 100 बाई डी एक्स। मेरे बच्चों यहाँ 3 पद है तो तीनों को सेपरेट करना है। हम लिख सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर डी एक्स और डी 100 बाई डी एक्स। बहुत आसान है। तो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है मेरे बच्चों, टाइप के पीछे भागना है। टाइप क्लियर होगा तो क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। तो देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का तो हम 2x लिख सकते थे, लेकिन एक बात याद होगा, एग्जाम्पल दिए थे कि पार्टी सार्टी में जाते हैं, टेबल का व्यवस्था रहता है, तो अगर 5 आदमी वहाँ खा रहे हैं उस टेबल पर, तो सब लोग का जिम्मेदारी रहना चाहिए कि कोई पहले भी खा ले, तो वेट करे 1 आध मिनट कि सब लोग के साथ में उठे, तो एक उसका इम्प्रेशन कुछ अलग होता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग डिफरेंशिएशन एक साथ करेंगे कि अच्छा लगेगा देखने में। बच्चों यहाँ u इंटू वी के फॉर्म में है, तो इसका होता है दूसरका गुने पहिलका का डिफरेंशिएशन अब प्लस पहिलका गुने दूसरका का डिफरेंशिएशन अब प्लस डी वाई स्क्वायर डी एक्स अब बराबर डी 100 डी एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चे होता है 2i, चर समान नहीं है तो डी वाई बाई, अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है मेरे बच्चों, अचर का डिफरेंशिएशन 0। तो 2x प्लस वाई प्लस कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो x प्लस 2i इक्वल टू में 0। तो मेरे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2i इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई। तो मेरे बच्चों फाइनल आंसर हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई, अब बट्टा में हो जाएगा
एक्स प्लस 2y। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी लग रहा होगा क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर देखते हैं, इस पर 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करना संभव नहीं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज, 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा ही टाइम लेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81। यही क्वेश्चन है मेरे बच्चों। और क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो हो सकता है डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू डी एक्स इक्वल टू डी 81 बाई डी एक्स। मेरे बच्चों यहाँ 4 पद है, चारों को सेपरेट किया जाए। सेपरेट मतलब अलग अलग लिखा जाए। तो डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी वाई क्यू डी एक्स इक्वल टू डी 81 बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो कुछ किए नहीं, बस सबको अलग अलग लिख दिए हैं। तो डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस, बच्चों ये किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है। तो आप सभी जानते हैं कि होता है v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स। मेरे बच्चों यहाँ भी देखिए v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यू डी एक्स इक्वल टू डी 81 डी एक्स। तो जहाँ जिस रूल का, जिस नियम का जरूरत है, यूज तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बच्चों इसका आप देखिए तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का 2x एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 1x वाई स्क्वायर का कितना 2i डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यू का 3y स्क्वायर डी वाई बाई क्या होगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। अक्षर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। मेरे बच्चों आप देखेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बस सेम वही लिख दी, कुछ नहीं किए इसमें। अब मेरे बच्चों
अब जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है उसको दाहिने तरफ लेके चले जाएंगे, और जिसमें dy बाई डी एक्स है dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिए तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा बच्चों माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस में y स्क्वायर। तो फाइनली आंसर बच्चों क्या हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब y क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो मेरे बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसा एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हुआ 6 क्वेश्चन बन गया, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। एक और बनाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन और बचेगा 8 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। 7 के बाद 8 के बाद हुआ जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन 8 के बाद जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन पूछते ही रहता है। तो 7 के 8 के बाद जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज देखिए 7 नंबर क्वेश्चन और 8 बचेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, सात नंबर है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू में है पाई। डिफरेंशिएशन किया जाए मेरे बच्चों, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो लिख सकते हैं डी साइन स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। इसको सेपरेट करके ही लिख दिया अलग अलग, ठीक है। अब देखिए बच्चों, डी साइन स्क्वायर वाई, यहां पर क्या लिख सकते हैं साइन वाई, फिर डी साइन वाई, तब क्या हो गया डी एक्स। मेरे बच्चों यहां क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स वाई डी एक्स वाई, फिर डी एक्स वाई, तब क्या होगा डी एक्स इक्वल टू में कितना डी पाई बाई डी एक्स। तो मेरे बच्चों बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। डी साइन स्क्वायर वाई डी साइन वाई
डी साइन वाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स वाई डी एक्स वाई। अब यहां आप देख सकते हैं बच्चों u इंटू वी के फॉर्म में है, तो होता है v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में डी पाई बाई डी एक्स। तो अब देखिए ना, एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या होता है 2x, तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, यानी 2 साइन y। और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, चर समान नहीं है तो dy बाई डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो लिख दे रहे हैं माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स, औचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का बच्चों क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो y साइन एक्स वाई, अब माइनस हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। कॉमन ले सकते हैं बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू में हो जाएगा y साइन एक्स वाई। तो फाइनली आंसर क्या होगा बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, अब बाई हो जाएगा साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो यही फाइनली आंसर हुआ। तो बहुत ही कमाल के सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए। ईश्वर इतना अच्छा दिमाग दिए हैं, इतना अच्छा सोच दिए हैं, कौन जानता है कि फिर ऐसा जीवन आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसा दिमाग है ना कि जितना ही खपत कीजिए, जितना ही यूज़ कीजिए, ये ख़त्म कभी होने वाला नहीं है। तो भरपूर आप मेहनत करते हैं और भी कोशिश कीजिए कि मेहनत करें। जो क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाते हैं उसको घर पर कम से कम 2 बार आप प्रयास कीजिए, बनाइए अपने से। तो निश्चित है कि हमेशा के लिए इस पर आपका अधिकार होगा, ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं और इसी पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।